जिसमें जांच में करीबन नगर पालिका में 500 करोड़ रुपए की वसूली निकली है। मिराज समूह नहीं, नगर पालिका ने भ्रष्टाचारी इनके साथ ही मिलके किया है। तो मेरी शिकायत है इनको लेके, और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, इन्होंने लालबाग जो बस स्टैंड बनाया है, बस स्टैंड की जगह पे मॉल बना दिया, उसको लेके भी है मेरी शिकायत। तो जनप्रतिनिधि में शामिल हो सकते हैं, और इसमें मनीष चटर्जी तो है ही है सम्मिलित, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस फर्जी एमओयू पे साइन किए। तो भाई ये तो उनके बिजनेस की जगह है, ये तो आप धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हो, ये कहाँ तक उचित है। बच्च बारस और 15 अगस्त 26 जनवरी को हरियाली अमावस्या, इस पे आपको फ्री रखना है। इन्होंने आज दिन तक फ्री नहीं किया। मेरे पास गणेश चतुर्थी के टिकट है, मेरे पास हरियाली अमावस्या के टिकट है। नाथद्वारा शहर में नगरपालिका की ज़मीनों को लेकर लगातार कई बार सवाल उठे थे, कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें भी हुई, और शिकायतों के बाद अब कहीं ना कहीं सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है। इस पूरे प्रकरण की जांच हुई है और जांच के बाद रिकवरी निकाली गई है। अभी नाथद्वारा के शहरवासी और जो शिकायत करता है वो हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है और किस तरह से यह मामला उठा और सरकार ने अब ये एक्शन किस तरह से लिया। तो थोड़ा सा मैं आपका इंट्रोडक्शन ले लूँ। मेरा नाम पीयूष लावटी है, समाज सेवी हूँ। नाथद्वारा नगर पालिका में निवर्तमान पार्षद है मेरी पत्नी। ये जो नाथद्वारा में नगर पालिका को लेकर जो आपने इशू उठाया, अंकेक्षण विभाग में शिकायतें की, मुझे वर्ष 2021 में ये जानकारी मिली थी कि तत्पदम उपवन को जिन्होंने शिव मूर्ति बनाई है, उनको उसकी लगती हुई ज़मीन 25 बीघा और आवंटन कर रहा है। मेरी पत्नी द्वारा यह बताया गया था। तो मेरी पत्नी ने इसके जो अलॉटमेंट के जो रूल्स है, पॉलिसी 2015 जो है, लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2015, उसके अनुसार लगती हुई भूमि आवंटन नहीं कर सकती। मेरी पत्नी ने कहा कि अगर ये गलत हो रहा है, अरबों रुपए की ज़मीनें हैं, नहीं होनी चाहिए। नाथद्वारा के नगर पालिका इसी से विकास कर पाएगी। नाथद्वारा नगर पालिका के पास ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो हमने इसकी शिकायत की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर इसको लेके हमने उच्च न्यायालय में इसकी रीट दायर की। उस टाइम भी यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने मिलीभगत करके एक फर्जी एमओयू पेश कर दिया, जिससे हमारा केस डिस्पोज हुआ। उसको लेके मैं वापस सुप्रीम कोर्ट गया कि साहब ये केस फर्जी है। तो उन्होंने रिव्यू के डायरेक्शन दिए, हमने रिव्यू फाइल कर दिया है। फिर मैंने यहाँ के सरकार बदल गई थी चूँकि, तो मैंने फिर से शिकायत की मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, स्थानीय विधायक को, स्थानीय सांसद महोदय को। तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए और इस पर कार्रवाई करवाई, जिसमें जांच में करीबन नगर पालिका में 500 करोड़ रुपए की वसूली निकली है। 500 करोड़ रुपए की वसूली एक बहुत बड़ी राशि होती है, जिससे नाथद्वारा के विकास में 4 चांद लग सकते हैं, चरम सीमा पे विकास हो सकता है। ये रिकवरी किसने निकाली? अंकेक्षण विभाग ने? निधि अंकेक्षण विभाग ने। तो क्या आपको ये लगता है ये जो पेनल्टी वसूल के या ये जो रिकवरी होने से ये इसकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी? नहीं, खाली वसूली ही नहीं, वसूली के साथ में जो इसमें कर्मचारी लिप्त थे उनके नाम भी दिए हैं, जैसे तत्कालीन आयुक्त कौशल कुमार खटुमरा, अभी प्रेजेंट में ईएन भी है, चंद्रमोहन कौशिक, और भी कई अधिकारी हैं जिनके नाम अंदर मेंशन है रिपोर्ट में। तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि इनको एक बार जेल होनी चाहिए, जिससे आने वाले समय में इस तरह के भ्रष्टाचार कोई नहीं करे। जनप्रतिनिधि में शामिल हो सकते हैं, और इसमें मनीष चटर्जी तो है ही है सम्मिलित, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस फर्जी एमओयू पे साइन किए। तो सर साइन तो कोई, वो भी एक समझदार व्यक्ति हैं, पेपर्स पे साइन करते हैं, तो 100% वो सम्मिलित है, वो दूसरों का मैं नहीं कह सकता। ये जो पूरी शिकायत है केवल ये मिराज समूह की जो शिव मूर्ति इसी स्थल की बात है या और भी इसमें? नहीं, मैं खाली मिराज समूह, आप लोग सब जने एक ही चीज़ समझ रहे हैं कि मैं मिराज समूह नहीं, नगर पालिका ने भ्रष्टाचारी इनके साथ ही मिलके किया है। तो मेरी शिकायत है इनको लेके, और सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, इन्होंने लालबाग जो बस स्टैंड बनाया है, बस स्टैंड की जगह पे मॉल बना दिया, उसको लेके भी है मेरी शिकायत। तो इन्होंने, आपका कहने के बाद शिव मूर्ति के लिए जो नगर पालिका की जमीन गई है वो औने पौने दानों में गई है? औने पौने से मतलब जो लास्ट स्तर जो होता है ना, उस दामों पे गई है। ये बहुत गलत चीज़ है। हाँ, मध्य तो इन्होंने बोला कि हम तो जनहितार्थ का मामला है और ये सब, इसमें कहाँ जनहित है, मेरे को बता दो जनहितार्थ क्या। अगर कोई आके बता देता है तो मैं मान जाऊंगा। भाई ये तो उनके बिजनेस की जगह है, ये तो आप धर्म के नाम पे व्यापार कर रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? इस तरह से आप अंदर एंट्री के खाली 200 रुपये टिकट है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज कि जब एमओयू हुआ था, ये शर्तें हुई थी पर्वों पर, जैसे गणेश चतुर्थी, बच्च बारस और 15 अगस्त 26 जनवरी, इस पे आपको हरियाली अमावस्या, इस पे आपको फ्री रखना है।
इन्होंने आज दिन तक फ्री नहीं किया। मेरे पास गणेश चतुर्थी के टिकट है, मेरे पास हरियाली अमावस के टिकट है, ये शर्तें थी निःशुल्क भाई, उस दिन निःशुल्क रहेगा, पर इन्होंने किया नहीं है। जनहित का इसमें मुख्य रूप से बात रही है, लेकिन उन्होंने जनहित को नजरअंदाज हाँ, जनहित को नजरअंदाज कर दिया। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। इस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इसके लिए कंटिन्यू आवाज उठा रहा हूँ और आगे भी उठाता हूँ। क्या लग रहा है अब जैसे इस मुद्दे को सांसद महिमा कुमारी ने संसद में उठाया, क्षेत्रीय विधायक विश्वराज सिंह जी ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार एक्शन में आई, आगे क्या लग रहा है अभी क्या? मुझे सर उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है बहुत जल्दी इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। वक्त आने पे मैं उसका भी खुलासा, मुझे भी ऐसा लगता है सरकार कहीं ना कहीं प्रभाव में थी, इनके प्रभाव से दबाव में थी। आने वाले समय में जैसे ये केवल आप ही ये इशू उठा रहे हैं, तो ये बार बार हर जगह सवाल उठते हैं कि केवल लावटी जी ये मुद्दा क्यों उठाते हैं, इनका क्या व्यक्तिगत स्वार्थ है, क्यों ये ऐसा ये कर? सब व्यक्तिगत स्वार्थ अगर मेरा होता तो मैं इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। मैं डायरेक्ट खुले शब्दों में कहूँगा कि आप लोग जनता को ये लगता है कि मुझे कुछ पैसे खाने, इसमें अगर ऐसा कुछ करना होता तो मैं डायरेक्ट उनसे मिलता। मैं इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पब्लिक के सामने ये चीज़ें जाहिर नहीं करता। पब्लिक के सामने मैं जाहिर इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आम लोगों को भी पता लगे और वो इस शिकायतों को उठाए और बहुत तेज आवाज बन के, और हम सब मिलके एक दिन राजस्थान सरकार तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि इस तरह के भ्रष्टाचार बंद करो यहाँ पे। आप अन्य संगठनों को या शहरवासियों को साथ ले रहे हैं? सर इसमें मैंने कोशिश की पर लोग जुड़ना नहीं चाहते, कहते हम दुश्मनी नहीं लेना चाहते, लेकिन पीठ पीछे से सब मेरे साथ, जिसमें बड़े बड़े जनप्रतिनिधि भी हैं वो भी पीठ पीछे मेरे साथ है, पर सामने आके नहीं बोल पा रहे हैं। जो भूमि आवंटन को लेकर जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी नगर पालिका को होगी? बिल्कुल होगी, भरपाई भी होगी और जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे आने वाले अधिकारी, आने वाले समय में कोई भी अधिकारी इस चीज को देखते हुए इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। धन्यवाद लावटी जी। मुख्य रूप से देखा आपने किस तरह नाथद्वारा शहर में नगर पालिका की जमीनों में जो हेराफेरी हुई है, अनियमितता हुई है, उसको लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं और इस सवालों के साथ ही सख्त कार्रवाई होगी और इसके लिए वे डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि शहर के साथ क्षेत्रीय लोग उनके साथ जुड़ें, और इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मुद्दे को सार्वजनिक किया है। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।